हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। आज का दिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आज कौन सा दिन है? 15 अगस्त। ठीक है, आज का दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, घर पे हूँ मैं। और ये हम लोग 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ठीक है, और हमारी आज़ादी के कितने साल हो गए? 78 ईयर्स हम लोग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओके। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है क्या है क्रिशु? टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर का आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सारे सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तब जा कर के ही शुरू होता है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हमें क्या सीखना होता है? सबसे पहले तो हमें जैसे कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो हमें उस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए कि वो वर्ड कौन सा है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। ये टोटल कोई भी वर्ड है दुनिया में, इंग्लिश के डिक्शनरी में कोई भी वर्ड है वो या तो इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। इनको क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको क्या बोला जाता है कृष्ण? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर कोई भी वर्ड दिखे तो वो जरूर इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीखने का। पहले तो समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई भी इंग्लिश का जो वर्ड होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में बांटते हैं कृष्ण? 8 ग्रुप्स। स्पीक इन इंग्लिश। 8 ग्रुप्स। और इस 8 ग्रुप का नाम क्या है? अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको ध्यान से सुनिए। सभी को पता होगा, सभी को पता रहता है कि 8 ग्रुप है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सभी को पता है। लेकिन अगर कोई वर्ड लिख दिया जाए तो वो नहीं समझ पाते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है। डिफिनेशन भी सभी को पता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन 8 ग्रुप में से किस ग्रुप में कोई भी वर्ड फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्या है? नाउन। सेकंड क्या है? प्रोनाउन। बोलते रहो बोलते रहो। थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। फोर्थ? वर्ब। वर्ब। फिर क्या है? एडवर्ब। फिर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अगेन नेक्स्ट कंजक्शन। अभी टेंशन नहीं लो, अभी मैं सब बताऊंगा। ये मत सोचो कि कंजक्शन किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। ये सब बताया जाएगा। सब धीरे धीरे आज के सेशन में अच्छे से समझाया जाएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी डिफिनेशन तुम लोग अपना याद कर लेना। ठीक है, हम डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि वर्ड्स को पहचानते कैसे हैं, याद कैसे करते हैं। समझे? तो शुरू करते हैं। फिर कहाँ से शुरू किया जाए? नाउन से शुरू किया जाए। फटाफट शुरू करेंगे और फटाफट खत्म करेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं नाउन। नाउन का डिफिनेशन तो सभी को पता होगा। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। तो नाउन का डिफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आया? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट नाउन मतलब नाम। जहाँ तुम्हें कोई किसी भी चीज का नाम दिख जाए तो समझ लेना वो नाउन है। जैसे कि राम, सबसे पहले नाम में हमें राम ही याद आ जाता है। श्याम,
डुग्गू, रुन्नू, ये सब क्या है? नाम है, ठीक है। या फिर ये तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, ये पर्सन हो गया, आदमी का नाम हो गया। प्लेस, जगह का नाम, जगह का नाम जैसे दिल्ली, पटना, पालीगंज, सगुना मोड़, ये सब क्या है? जगह का नाम है। जगह का नाम। तो जगह का नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। कोई भी नाम, किसी चीज का नाम। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग में क्या आ गया? पेंसिल। आसपास देखो जितना सामान है, पंखा, फैन, कूलर, वॉशिंग मशीन, इतना लिख नहीं पाओगे, इतने सारे, मतलब हर चीज जो दिख रहा है तुम्हें वो नाउन है, जिसका नाम होता है वो नाउन है, ठीक है। एवरीथिंग। कोई जानवर हो गया जैसे डॉग, फिर एलिफेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब हर चीज जिसका भी नाम तुम सोच सकते हो वो नाउन हो गया। कोई कंट्री का नाम, इंडिया, क्या है? नाउन है। सन, मून, सब नाउन है, क्योंकि ये सब सूर्य हो गए, मतलब एवरीथिंग जिसका भी नाम है, कोई भी नाम। तो नाउन हम कैसे पहचानेंगे? कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम को हम नाउन कहते हैं। अब फटाक से आ जाओ प्रोनाउन पे। इसके बदले जो यूज होता है, नाउन के बदले जो यूज होता है, अब तो बात यही समझ में नहीं आता है कि नाउन के बदले क्या यूज होता है। तो नाउन के बदले कैसे यूज होता है? जैसे कि हम बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए, ध्यान से समझना फिर समझ में आ जाएगा। राम इज ए गुड बॉय। फिर लिखेंगे राम गोज टू स्कूल, ठीक है। फिर इसी सेंटेंस को लिखेंगे राम प्लेस बैडमिंटन, ठीक है। फिर कुछ लिखेंगे राम। अभी देखो यहाँ तो राम तो छोटा सा नाम है। अब मान लो कि पहला एग्जाम्पल है, अब दूसरा एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि बहुत कोई फेमस आदमी का नाम, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो या फिर और कोई ले लेते हैं जेनरिक टाइप का नाम। आ, कौन सा नाम लिया जाए? जैसे कि या फिर क्रिसमस ले लिया जाए, तो क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। फिर लिखेंगे हम क्रिसमस, ठीक है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर लिखेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। मतलब बार बार हम एक ही चीज़ को वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। यहाँ पे हम बार बार एक ही चीज़ यूज कर रहे हैं, राम राम राम, तीन तीन जगह। अब क्या होता है कि अब राम क्या है? नाउन है। अब इसके बदले अगर हम कोई दूसरा वर्ड यूज कर ले तो इसके जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ही यूज कर He. सकते He कर यूज सकते हैं कर ना। सकते हैं। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। यहाँ भी राम की जगह क्या यूज कर सकते हैं? He. ही। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। क्योंकि राम के बदले हम यूज कर रहे हैं, क्रिसमस की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? इट। It. इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सब जो हो गया ना, नाउन के बदले जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। समझ में आ गया? हाँ। अब जैसे कि हिमालय इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। फिर इसके बाद लिखेंगे, उसके बदले जो वर्ड यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उसके बदले कर देंगे हम इट। It. तो कुछ प्रोनाउन के देख लेते हैं फटाफट, जैसे कि क्या क्या होता है? ही होता है, लड़की के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। इट यूज करते हैं किसी चीज़ के लिए। फिर यू करते हैं, योर करते हैं, अपने लिए वी करते हैं, आई करते हैं। ये सब क्या हो गया? ये सब प्रोनाउन हो गया, ठीक है।
हम्म? हाँ हाँ, तो प्रोनाउन में भी फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो सब बाद में पर्सन जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब ये अगला क्या है? तीसरा क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव सिर्फ बहुत अच्छा काम करता है। ये क्या बताता है? क्या? गुण। गुण गुण मतलब? गुण मतलब उस चीज की खासियत। वेरी गुड। उस चीज की खासियत कि राम सुंदर है, सीता सुंदर है, किताब मोटा है, और नदी लंबी है, पहाड़ ऊंचा है। तो ये सब क्या बता रहा है? पहाड़ कैसा है? ऊंचा है। ऊंचा है। तो ऊंचा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। पेन अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। समझ में आया? तो हाँ। एडजेक्टिव क्या बताता है? गुण बताता है, मात्रा बताता है, मात्रा। अभी ये सब हिंदी में पहले सुनो, उसके बाद समझ में आएगा। गुण मतलब क्वालिटी, क्या क्वालिटी है, कैसा है, मोटा है, पतला है, ऊंचा है। मात्रा, मात्रा मतलब क्वांटिटी, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 18 किलो। ठीक है? मतलब कितना है। कितना है, कितने मात्रा में है। तो थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, बराबर है। लिटिल है, तो बराबर। बराबर है। तो ये सब इसका क्या हो गया? क्वांटिटी। तो फिर नंबर बताता है, फिर अधिकार बता, मतलब ऐसे करके सारांश में चुपचाप से ये किसका क्वालिटी या क्वांटिटी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन का? किसका? नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन का क्या बताएगा ये? क्वांटिटी या क्वालिटी? क्वांटिटी या क्वालिटी। नाउन या प्रोनाउन का ये बताएगा क्वांटिटी या फिर क्वालिटी। नाउन या प्रोनाउन का ये क्या बताएगा? क्वांटिटी या क्वालिटी बताएगा, बस। ठीक है? एडजेक्टिव। हाँ। एग्जाम्पल तो देख बता ही दिए, जैसे कि राम अच्छा है, तो गुड क्या हो गया? फिर बैड, वह खराब है। मेरे पास थोड़ा सा दूध है, आई हैव ए लिटिल मिल्क। तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि मात्रा बता रहा है ना। मेरे पास हाँ। ढेर सारे पैसे हैं, आई हैव मच मनी। होल होल ऑल। ऑल, ये भी क्वांटिटी बता रहा। होल। होल मतलब कंप्लीट, पूरा। शॉर्ट छोटा है, लॉन्ग बड़ा है, हाई है ऊंचा है, डीप है गड्ढा है। बहुत सारे, मतलब अब क्या है ना कि कोई भी वर्ड पढ़ो तो सोचने की कोशिश करो कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। 3 चीज समझ गए? चौथा पे आ जाओ। हाँ। वर्ब। वर्ब। बहुत अच्छा, बहुत इजी है। वर्ब क्या करता है? ये एक्शन बताता है। एक्शन मतलब काम, एक्शन मतलब काम। काम को बताता है। ये काम करेगा कौन? कौन काम करेगा? कौन नाउन काम या करेगा? प्रोनाउन हो गया, तो नाउन और प्रोनाउन का तो गुण तो बता दिया गया। हाँ। नाउन प्रोनाउन तो काम भी, काम कौन करेगा? कोई इंसान ही करेगा, हाँ। है ना? तो हाँ। वर्ब क्या होता है? काम, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन जो काम करता है, जैसे कि ही सिंग्स। ठीक है? सिंग क्या हो गया? गाना गाना। ये वर्ब हो गया। तो ऐसे करके दुनिया भर के वर्ब है। वर्ब का बहुत मतलब खाना पीना, मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। इंग्लिश में बोले कि हिंदी में? इंग्लिश में बोल। इंग्लिश में ही बोलिए। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब के बारे में। तो जैसे कि क्राई, रन, हेल्प। हेल्प भी तो वर्ब है, हेल्प करना। हाँ। ठीक है? और लव्ड। लव, रीड, राइट, गो, लव। कम, क्राई रोना, लव हंसना, फिर बात नहाना, है ना? ये सब। हाँ। रन दौड़ना। ये सारे क्या है? ईट खाना, ड्रिंक। ठीक है? ये सारे वर्ब है, मतलब जिसमें काम हो रहा है। ठीक है? और वेरी सिंपल। अभी क्या है नेक्स्ट? अब जैसे नाउन और प्रोनाउन का जो गुण बताता था वो क्या क्या कौन था?
एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो वैसे वर्ब का जो गुण बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब। हाँ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि वो उसका वर्ब को बता रहा है। क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई ज़्यादा मतलब हार्ड वर्ड यूज हो गया, तो क्वालिफाई मतलब गुण बताना। ही सिंग्स लवली, वो गाती है। कैसा गाती है? लवली गाती है। तो कैसा गाती है? लवली। लवली। तो लवली क्या हो गया? एडवर्ब। ये हो गया वर्ब, ये हो गया तुम्हारा एडवर्ब। ठीक है? हाँ। समझ में आ गया? हाँ। तो जैसे कि वो तेज दौड़ता है, मतलब वो दौड़ता है, ही रन्स, वो तेज दौड़ता है, वो धीरे दौड़ता है। तो तेज हो गया, धीरे हो गया, ये सब क्या हो गया? वर्ब की क्वालिटी बता रहा है ना, वर्ब को क्वालिटी बता रहा है। हाँ। जो चीज़ वर्ब की क्वालिटी बताएगा वो हमारा एडवर्ब हो गया। धीरे धीरे हम और प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो चीज़ बताया जा रहा है बस उसको ध्यान से सुनो। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की गुण बता रहा है, एडवर्ब वर्ब की गुण बता रहा है। ठीक है? नाउन समझ में आ गया। प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज होता है, प्रोनाउन एक्शन जहाँ पे होगा वो वर्ब हो गया। अब आता है प्रीपोजिशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले। पोजीशन मतलब रखते हैं। तो प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन देखो, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हम समझेंगे। तो जैसे कि पहले तो लिख लेते हैं प्री और पोजीशन। पोजीशन। प्री मतलब पहले, और पोजीशन जो पहले पोजीशन रखते हैं। किसके पहले रखते हैं भैया? तो नाउन और प्रोनाउन के पहले रखते हैं। नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है? और ये फिर रिलेशन बताता है दूसरों के साथ। जैसे अभी हम एक, जैसे कि बिल्ली चेयर पे बैठी है, कैट इज सिटिंग ऑन दी टेबल। ठीक है? टेबल क्या हो गया? टेबल क्या हो गया? टेबल क्या? टेबल क्या है? नाउन है। हाँ। बोलो नाउन है। नाउन। हाँ, उसके पहले हमने एक आर्टिकल लगाया है। ठीक है? इसके पहले हमने ऑन लगाया है। तो नाउन देखो, कैट ये भी नाउन है। पेन चेंज करते हैं फिर समझो ध्यान से। ठीक है? कैट क्या है? नाउन है। सिट बैठी है, ये भी वर्ब है। और इज, आर, एम, शैल, विल, ये सब क्या होता है? मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब मतलब ये वर्ब को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक मॉडल वर्ब यूज किया जाता है ताकि सेंटेंस थोड़ा हमारा अच्छे से खूबसूरत दिख सके। फिर ये टेबल, ये भी नाउन है। ये जो सेंटेंस है, कैट इज सिटिंग। ठीक है? कैट इज सिटिंग मतलब बिल्ली बैठी है। कहाँ बैठी है? टेबल पे। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, तो इसको हम कंजक्शन नहीं बोलेंगे, ये मतलब कंजक्शन बोल देना। एक ही सेंटेंस को फर्दर थोड़ा सा डिफाइन किया जा रहा है। तो बिल्ली बैठी है, टेबल पे बैठी है। तो कैट इज सिटिंग द टेबल लिखने पे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ नाउन के पहले, इस लास्ट वाले नाउन या इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, नाउन के पहले हमने प्रीपोजिशन लगा दिया। तो मछली नदी में रहती है, इन द वाटर। रिवर। रिवर, वाटर, लेक। तो जैसे कि इन, ओवर, एट, विदाउट, बिटवीन, अंडर, फ्रॉम, सिंस, बाय, अबाउट, टिल, अनटिल, ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ये सब देख के ही समझ में आएगा, ज़्यादा प्रीपोजिशन होते नहीं है, ये सब देख के ही समझ में आ जाते हैं। तो बुक होगा उससे रेफर कर लेना, नहीं बुक मिले तो पूछना, फिर मैं बताऊंगा। कंजक्शन क्या करता है? ये दो, इसको पहले मिटाओ। दिया जो कंजक्शन, तो नाउन समझ में आ गया। नाम को बोलते हैं प्रोनाउन, जो इसके बदले यूज होता है। एडजेक्टिव जो दोनों को गुण बताएगा। ठीक है?
वर्ब एक्शन बताएगा, एडवर्ब क्या बताएगा, इसका गुण बताएगा, प्रीपोजिशन क्या करेगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले लग जाएगा। अभी इतना पढ़ लिया। अभी कंजक्शन, कंजक्शन क्या करेगा, दो चीज़ों को जोड़ने का काम करेगा। एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, बीच में कनेक्शन से जोड़ा जाता है। जैसे कोई एग्जांपल दो। क्या दे, हमको नहीं समझ में आ रहा है, क्या दे। मैं और तुम पढ़ाई कर रहे हैं, आर स्टडिंग। ठीक, तो यहाँ पे एंड जो लगा दो ठो, ये नाउन है, ये सॉरी प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है, यू भी प्रोनाउन है। दोनों प्रोनाउन को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ, एंड। तो ये जो कंजक्शन है दो नाउन को जोड़ेगा, एक नाउन और एक प्रोनाउन को जोड़ेगा। मतलब नाउन जहाँ यूज हो गया वो तो ठीक है, मतलब जैसे राम और वह, राम एंड ही, तो यहाँ पे क्या जोड़ रहा, एक नाउन को जोड़ रहा है और एक प्रोनाउन को जोड़ रहा। यहाँ पे दो प्रोनाउन को जोड़ रहा, दो नाउन को भी जोड़ सकता है, जैसे राम एंड सीता। समझ में आ रहा है, हाँ, राम एंड सीता मतलब या तो दो नाउन को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ देगा। तो हमेशा हाँ जोड़ने का काम करेगा। तो या फिर दो सेंटेंस को जोड़ देगा, जैसे कि मैं दिल्ली गया था और, मैं दिल्ली गया था और वहाँ पे पानी पूरी खाया, और बीच में हमने लगाया मैं दिल्ली गया था और वहाँ पे पानी पूरी खाया। तो ये और क्या हो गया, एंड क्या हो गया, मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली एंड मैं पानी पूरी खाया, आई एट पानी पूरी। तो क्या हो गया, एंड बीच में जो एंड लगा दिए वो कंजक्शन हो गया। तो कंजक्शन के भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि एंड, बट, और, बिकॉज, मैं स्कूल नहीं आ पाया क्योंकि मैं लेट हो गया। तो क्योंकि बीच में लगा ना, क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, जोड़ने का काम कर रहा है। Therefore, although, though, yet, still, as well as if, before, ये सब मतलब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी मोटा मोटा आइडिया ले लो। तो कंजक्शन हो गया, अभी लास्ट में क्या बच गया, इंटरजक्शन। अब देखो इंटरजेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आदमी नहीं बोलता ओहो ओहो वाह मैं जीत गया। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना एक्सक्लामेशन वाले, जो मतलब दिल से निकलते हैं ऐसे, वाह, आहा, हाय, ओ, इतना बड़ा, हेलो। तो ये सब जो होता है ना, जो हम लोग खुशी से बोलते हैं एक दूसरे को, खुशी से या फिर उदासी से, या उदासी से, जिसमें हमारी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स जो हमारी फीलिंग्स को बताता है। जैसे कि हुर्रा, जैसे कि हे, ठीक है। और इसके साथ ये एक्सक्लामेशन मार्क्स जिसको हम बोलते हैं, ये भी उस सेंटेंस में जोड़ा जाता है। ये एक्सक्लामेशन मार्क्स, ये देखो ऐसे करके, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन मार्क होता है और बहुत सारे मार्क्स होते हैं। जैसे कि हेलो, आह, जैसे किसी को दुखी आह ऐसे करके बोलता है ना, हाँ, फिर आहा, वो मजा आ गया, आहा। तो ये सब जो वर्ड हो गया ना, जो फीलिंग्स को बताते हैं, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म किया जाए और थोड़ा सा एक बार सारांश ले लिया जाए। तो हमने एक, जैसे कि एक थोड़ा सेंटेंस ले लेते हैं, उसमें फिर हम लोग अपना देखेंगे कि इंग्लिश के कैसे कैसे कोई भी चलो सेंटेंस लिखते हैं। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा, टुडे हम लोग, वी, हम आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखे, वी
LEARN learned parts of speech. All words are divided in eight 8 groups. ग्रुप्स। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख दिया। अब इसमें देखो, बताओ कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। टुडे क्या है? आज। आज क्या? आज हाँ, टुडे आज। तो आज क्या है? नाउन। नाउन वी क्या है? हम लोग, प्रोनाउन। प्रोनाउन लर्न क्या है? सीखें, सीखे वर्ब। वर्ब क्या सीखे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगेन नाउन। नाउन ऑल वर्ड्स, तो वर्ड्स क्या हो गया? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो है ऑल। एडजेक्टिव। ठीक है। आर मॉडल वर्ब। डिवाइडेड बांटा, बांटा गया मतलब डिवाइड किया गया, तो क्या? वर्ब। इन प्रीपोजिशन। 8 ग्रुप्स है ना? हाँ 8 ग्रुप्स क्या हो गया? अगेन नाउन। नाउन तो ग्रुप्स क्या हो गया? नाउन। और नाउन के विशेष, नाउन की क्वांटिटी कौन बता रहा है? 8। 8 क्या हो गया तुम्हारा? एडजेक्टिव। तो कोई भी सेंटेंस में हर चीज़ को हम, अब जैसे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बीच में ऑफ क्या लग गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन तो हमने पूरे को नाउन मान लिया, है ना? अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये भी नाउन, और इसके स्पीच ऑफ, ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि इन, एट, ऑफ सब प्रीपोजिशन होता है। तो ऐसे करके अब हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच छांटने का कोशिश करेंगे, कि सो डेट हमें वर्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके, कि हम लोग क्या उसको मतलब सेग्रीगेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो ओके। और 15 अगस्त है, जय हिंद, हैप्पी टू ऑल, एंड एंजॉय द सब्जी पूड़ी एंड जलेबी। बाय बाय।